ओसीडी विचारों के कारनामे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओसीडी विचारों के कारनामे। ओसीडी विचारों के क्या कारनामे होते हैं और किस तरीके से वह हमें प्रताड़ित करते हैं, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। तो ओसीडी के अंदर क्या थॉट आता है आपको कि मैं इधर नहीं देखूंगा, इधर देखूंगा तो कुछ बुरा हो जाएगा, अगर मैंने गिन करके हाथ नहीं धोया तो ये हो जाएगा, अगर मैंने मन्नत नहीं मांगा तो ये हो जाएगा, अगर मैंने चढ़ावा नहीं चढ़ाया तो यह हो जाएगा, अगर मैंने 3 तक नहीं गिना और ऐसा नहीं किया तो यह हो जाएगा, अगर मैंने पहले अपने पाँव को लेफ्ट पाँव को अगर पैंट में नहीं डाला तो कुछ अनहोनी हो जाएगा, अगर मैंने सुबह उठते ही अगर इधर वाली साइड देखा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, अगर मैंने पहले इस वाली चप्पल को पहना तो ये हो जाएगा, अगर मैंने आज शनिवार के दिन मैंने अगर इस पैंट को पहना तो मेरा कुछ ऐसा हो जाएगा। ये सब डाउट्स इसके अंदर चलते रहते हैं और इससे आप बुरी तरह से परेशान हो, जकड़े हुए हो। ये ओसीडी विचारों के कारनामे हैं आपके, इनको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से ओसीडी के विचार आपको प्रताड़ित कर रहे हैं। अगर मैंने पैसे नहीं गिने तो कुछ हो जाएगा, अगर मैंने अपनी मदर के बारे में मन्नत नहीं मांगा तो उन्हें कुछ हो जाएगा, अगर मैंने अपने बेटे के बारे में मन्नत नहीं मांगा तो कुछ हो जाएगा। ये सब थॉट इसके अंतर्गत चलते रहते हैं। अब इन थॉट से बचने के लिए आप क्या करते हो? कंपल्शन करते हो। कंपल्शन क्या करता है? टेम्पररी राहत देता है, और वो जो टेम्पररी राहत आती है उसके अंदर भी डाउट होता है तो वह भी क्लियर नहीं हो पाती, तो ये परेशानी चलती रहती है। अब इस परेशानी को पकड़िए शुरुआत से। शुरुआत में पहला थॉट आपका क्या आ रहा था? क्या आ रहा था? अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो यह होगा, अगर मैंने हाथ गिन करके नहीं धोया तो ये हो जाएगा, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये हो जाएगा, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये बात कहाँ लिखी हुई है और किस तथ्य के आधार पे प्रमाणित है, या इसके लिए आपके पास में ऐसा क्या प्रमाण है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा? अगर आपने हाथ में ऐसे फूंक नहीं मारा तो फिर आपका कुछ अनिष्ट हो जाएगा। अगर आप मंदिर के सामने से गए और 5 बार ऐसे झुक करके ऐसा 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 नहीं किया तो फिर इसमें आपके बेटे की मृत्यु हो जाएगी। यह बात कहाँ प्रमाणित हुई है? इस बात का क्या प्रमाण है आपके पास में? ये सब आपकी मनगढ़ंत कहानियां ही तो है। अब आप अपनी मनगढ़ंत कहानियों को तो इतना तवज्जो देते हो कि इसके अंदर इतना इतना आगे तक बह रहे हो, आपको ये ऐसा लगता है कि जो मैंने सोच लिया बस वह सही होगा। ठीक है, एक बार के लिए इस पे पॉजिटिव सोच करके देख लो ना। अगर आपने ऐसा किया और ऐसा नहीं होगा, ये सोच करके देख लो ना। यही तो बोल रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना? सारा सोच का ही खेल है। इस बात को समझ लीजिए आप कि आप ऐसा सोच रहे हो कि अगर मैंने 3 बार माथा नहीं टेका तो फिर मेरे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाएगी। अब ये जो रिलीजियस ओसीडी की तो जो बात है ना, उस पर तो मैं हमेशा बोलता हूँ आध्यात्मिकता, और इस पे लंबा बोलना पड़ता है, तो इसका तो एग्जाम्पल मैं छोड़ देता हूँ। इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसके अंतर्गत आप समझने की कोशिश करिए कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, अगर आपने सुबह उठते इधर नहीं देखा तो ऐसा हो जाएगा। ये कहाँ प्रमाणित है बात की सुबह उठते इधर देखना है, इधर नहीं देखना? बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं ना, पहला कॉल किया कट कर देते हैं, दूसरा कॉल किया कट कर देते हैं, तीसरा कॉल किया कट कर देते हैं, चौथा कॉल लगते ही वो बात कर लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैंने पहली कॉल पे दूसरी तीसरी कॉल पे बात किया ना तो मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, इसलिए वह तीसरी कॉल के बाद चौथी कॉल पे बात करते हैं। तो ये भी एक ओसीडी का सिम्टम है। अब मेरे को ये बताओ, ये बात कहाँ लिखी हुई है कि 3 बार आपने पहले किसी को कॉल करना है, फिर काटना है, फिर चौथी बार में अगर अटेंड करोगे तो अच्छा होगा? ये बात कहाँ लिखी हुई है? कौन से शास्त्र में, पुराण में, ग्रंथ में कहाँ लिखा हुआ है और कहाँ प्रमाणित है ये बात? और कितने लोग इसको फॉलो कर रहे हैं? और क्या यह फॉलो करना चाहिए? इस बात का आप प्रमाण दीजिए। नहीं करनी चाहिए ना। अब ये बात समझो कि ये जो आप कर रहे हो यह आपका स्वनिर्मित पैटर्न है, जो आपने खुद से खुद के लिए बुना हुआ है। अब मेरे को पीछे भी मैंने बोला था कि ओसीडी आपसे है या आप ओसीडी से हो? ओसीडी का विचार आपके यहाँ से पैदा हुआ है या विचार ने आपको पैदा किया है? आपने विचार को पैदा किया है ना, तो जिसको आपने पैदा किया है उसको आप नष्ट भी तो कर सकते हो। इस बात को समझिए। ये साइको एजुकेशन लेवल की हम बात करते हैं ना कि साइको एजुकेशन लेवल को आप मजबूत करिए, तो साइको एजुकेशन लेवल ऐसे मजबूत होता है। ठीक है, इस बात का आपके पास में प्रमाण है ना कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा? प्रमाण है? नहीं है ना? तो फिर आप जो आपको पॉजिटिव पॉइंट परोसे जा रहे हैं उनको पकड़ लीजिए, उसके ऊपर काम करिए। दूसरा, इसके अगेंस्ट सोच करके तो देखिए ना, सोचने में क्या जा रहा है? सोच करके ही देखिए। सोच तो नेगेटिव ही रही हो ना, थोड़ा सा पॉजिटिव सोच लो, क्या फर्क पड़ता है? सोच करके देख लो, देखो हो सकता है गलती से आपका भला हो जाए। सोच करके देखो।
ठीक है। तो ये चीजें हैं, इनको आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज तो ये समझो ना कि जो विचार आ रहा है वो ओसीडी का विचार है। सबसे पहली चीज ये समझो, और अगर कुछ होना होता तो हो जाता, और जो होगा। अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर ऐसा ऐसा करके ऐसा होगा, पहली बात तो होता नहीं है, अगर हो भी जाएगा तो आप क्या कर लोगे? और बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता रहता है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो एक बोल रहा था मेरे को ऐसा डर लगता है कि मेरे फादर की मृत्यु ना हो जाए। मैंने कहा जिस दिन आपके फादर की मृत्यु होगी उस दिन आप रोक लोगे? कहते नहीं। आज से पहले कितनों की मृत्यु को आपने रोका है? एक की भी नहीं। इस घटना को होने से रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। तो फिर चिंता काहे की करनी? एक स्टूडेंट है, वह चिंता करता है कि मैं पढ़ाई को समय नहीं दे रहा, मेरे से पढ़ाई हो नहीं रही है, तो फिर कल को मेरे एग्जाम में ऐसा रिजल्ट ऊपर नीचे रहेगा। वो चिंता करता है, वो सही है। आप ये जो चिंता कर रहे हो कि मेरे फादर की डेथ हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये आप चीज को रोक सकते हो क्या? आप में इतना सामर्थ्य है कि आप उसको रोक दोगे? जिस दिन फादर की मृत्यु होनी होगी आप रोक दोगे? किसी की भी होनी, मृत्यु तो सभी की होनी है। अच्छा, मेरे को भी पता है कि मेरी मृत्यु होगी, तो मैं उसको रोक सकता हूँ? मुझे पता चल जाए कल मेरी मृत्यु होगी, मैं आज रोक दूंगा उस चीज को कि नहीं कल मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, मैं रोक दूंगा? कि इन चीजों को समझना पड़ेगा आपको, और इसी के लिए बोलता हूँ कि साइको एजुकेशन लेवल को मजबूत करिए। और वह कैसे मजबूत होगा? इस तरीके से होगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। यदि आप काम करोगे तो अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको भी इस तरीके की कोई मानसिक समस्या है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद।